हेलो दोस्तों, प्रणाम। मैं कविता आपकी स्वागत करती हूँ कविता उपाध्याय के चैनल में आप सभी का। और तो मैं आप सबको कल बताई थी कि मेरे बहुत ऑडियंस बहुत गाइस सबका सब बोल रहे थे हमको कि आपके पति का कैसे कैसे ख़त्म हुए, क्या हुआ था। तो मैं आप सबको अगले वीडियो में बताई। तो मैं अब बताने जा रही हूँ कि जब वो ख़त्म हो गए इसके बाद यहाँ पर बहुत से नेता विधायक मेरे द्वार पर भी आए। मैं नाम तो नहीं लेना चाहती उन सब का, पर बहुत से नेता विधायक यहाँ पे आए, मुझे बहुत संतुष्टि दिलवाएं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा। और मेरे पति इतने अच्छे थे कि बहुत लोगों से उनकी दुश्मनी हो गई थी, क्योंकि उनको जो JESDO सब जो बड़े बड़े थे तो इतने अच्छे से काम कर रहे थे कि उनको सब ज़्यादा पूछता था। और बाकी लोग जो थे उनको जब वो ये आए ड्यूटी में तो सब लोग से ज़्यादा अच्छा काम कर रहे थे, तो इन्हीं को सब पूछता था। इससे सब लोगों को बहुत जलन हो गई थी और बड़े बड़े अधिकारी इनको सबसे ऊपर कर दिए थे, तो इसी से सब लोगों को जलन हो गई थी। तो जानबूझकर उस समय जब खंभे पे चढ़े थे तो ये ससुर के पास फ़ोन किए, बोले हमको सिट डाउन दे दो। तब ये ससुर बोले कि ठीक है हम सिट डाउन कर रहे हैं। तो मेरे पति जी ये ससुर अमित मौर्य जी से ये ससुर थे उस समय, तो उनसे बोले कि देखो आप सिट डाउन दे के यहाँ से कहीं हटना नहीं, नहीं कोई आके लाइन लगा देगा। इतना कह के वो खंभे पे चढ़े, फिर भी कोई पता नहीं कैसे उस सब लोगों की मिली भगत थी और सब लोग मिले थे, लाइन लगा दिए। और उनकी ये हादसा हुई, आप फोटो में देखो कैसी उनकी हाल हो गई थी। अब मेरा कोई अब सहारा नहीं बचा है। मेरी एक सास है, ससुर हैं, जो 4 बच्चे हैं। तो सास भी हमेशा रोती रहती हैं अपने बेटे के लिए। और उस समय बहुत से लोग, जब मैं घर पे आई, बहुत से लोग उनके सूते रही तक सब लोग आते जाते, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, बच्चे के लिए कर दूंगा। पर आज तक कोई पूछने नहीं आया कि कैसे बच्चे जी खा रहे हैं, कैसे घर परिवार चल रहा है, कैसे क्या हो रहा है। कोई कुछ भी नहीं पूछने आया। मैं कैसे कैसे करके घर परिवार अपना चला रही हूँ, अपने बच्चों को जिला खिला रही हूँ। थोड़ा खेत बहुत है हमारे पास, उसको जुताना बुना, खेत कितना भी हो जब उसमें लगाओगे तभी ना होगा। अब उसको भी करती हूँ। बहुत सा जान लो कि मेरे सर पे मेरे बच्चे के सर से पिता का साया और मेरे सर से पति का साया उठ गया। तो अब हम सब क्या करें। इतने टेंशन में, इतने दिक्कत में हम सब चल रहे हैं कि पूछो मत। इतने हम सब कितने दुख में। बच्चे मेरे पूछते हैं हमेशा कि मम्मी, छोटी वाली बच्ची पूछती है मम्मी मेरे पापा कहाँ चले गए। मेरे पापा थे तो कितना अच्छा था। अभी बच्चे मेरे छोटे हैं, उतना समझ नहीं पाते, फिर भी इतना बोलते हैं। और बहुत से लोग सब हमको बहुत आश्वासन दिए, लेकिन अभी तक कोई किया नहीं कुछ। और मेरा हम सब का सब सहारा ही भगवान छीन लिए। जब भगवान को ऐसा करना था तो क्यों हमको जन्म दिए, क्यों इनको जन्म दिए। आधे मझदार में मेरी नाव को डुबा दिए। ऐसा भगवान को नहीं करना चाहिए था। और हम अभी मेरा घर भी पूरा नहीं बना है। अभी घर भी मेरा पूरा नहीं बना है। बहुत समझो, बहुत हम पर बोझ आ गई है और देखने वाला भी कोई नहीं है। कैसे कैसे मैं अपना करूं, कैसे ना करूं। हमको इतना टेंशन होता है, इतना टेंशन रहता है। हम दिन के दिन खाना नहीं खाते हैं। एक रोटी खा लेते हैं तो सारा दिन भूख ही नहीं लगता। इतना परेशान है कि क्या बताऊं। जब से इनको ऐसा हुआ तब से तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी।
और पहले मैं इतना काम कर लेती थी। मेरे पति हमको बहुत मानते थे। वो हमें अपनी औरत नहीं, अपना भाई समझते थे। बोलते थे आप हमारी भाई हो, हम रहें या न रहें घर पे, आप हमारा सब कुछ संभाल लेती हो। पति मेरे बहुत अच्छे स्वभाव के थे, बहुत अच्छे थे, पर दुश्मनों ने अपनी दुश्मनी साध के यहाँ तक ला के उतार दिए कि आज हम तो बस यही कहते हैं, जो जो मेरे पति के साथ ऐसा किया है उसके साथ भी ऐसा हो। उसके भी बच्चे बीवी सब तड़पे, तब उसको पता चलेगा कि हाँ हम क्या किए, तब उस सबको पता चले। जान लो कि हम सबको इतना कमी हमेशा महसूस होती है। ऐसा लगता है कि घर में ही कोई नहीं है। बच्चे भी कहते हैं घर अच्छा नहीं लगता है, जब से पापा चले गए तब से घर ही नहीं अच्छा लग रहा। सास भी मेरी सास, छोट ससुर अच्छे नहीं थे, सास से कोई मतलब नहीं रखते थे, तो सिर्फ मेरी एक ननद और ये मेरे पति दो ही लोग थे। बस सास मेरी इन दोनों को जिला खिला के सोची कि बस इन्हीं का सहारा मिल जाएगा। भगवान वो भी सहारा छोड़ लिए, उनको भी जीने खाने नहीं दिए। और जान लो कि बहुत मैं परेशान हूँ। आप सब से ज़्यादा मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग मेरा ऐसा मझधार में मैं पड़ी हूँ कि आप ही सब मुझे उबार सकते हो, और मैं किससे कहूँ। बहुत परेशान हूँ मैं, तो मैं आप सबसे यही विनती करूँगी कि आप सब मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो और आगे ले जाओ। बस मेरी यही आप सबसे विनती है। क्या कहूँ, नैहर भी मेरी बहुत बड़ी नहीं, बड़े घर की नहीं हूँ मैं कि वो ही बहुत हमको संभाल सकेंगे, देख सकेंगे। आजकल इतना महंगाई है, सब अपना देख ले, हमारा क्या देखेगा। हम बहुत परेशान हैं। सब लोग कहे थे ये करवाएंगे, वो करवाएंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, पर अब कोई हमारे दरवाजे नहीं आता, देखने भी नहीं आता, पूछने भी नहीं आता कि कैसे बच्चे हैं, कैसे आप हो, कैसे घर परिवार चल रहा है। कोई हमारे पास नहीं आता पूछने के लिए। तो गाइस, आप सब की ही सपोर्ट हमको आगे ले जाएगी, मेरे बच्चों का सहारा बनेगी। बस मैं इससे ज़्यादा और सब क्या कहूँ। मैं तो आप सबको सब कुछ बता चुकी हूँ। अब हम क्या बताऊँ, हम तो बहुत दुखी हैं। दुखिया का सहारा आप ही सब बनो। बस मैं इतना ही आप सबसे कहूँगी, इससे ज़्यादा क्या कहूँ मैं आप सबको।